हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस लव रीडिंग्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा नाम स्वाति है और आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आप मेरी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाउ टू रीच आउट टू मी। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ओके, आई विल अटैच अ स्मॉल वीडियो जिसमें आप इनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको हील करते कैसे हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई पीपल रन आफ्टर क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स। ऐसा क्या है कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन कैसे लेके आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। भाई जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव रेस्ट एंड रेजुविनेशन। We have fourth chakra, Archangel Raphael in reverse and victory in reverse. ओके, यहाँ पे में भी हो सकता है जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं, यहाँ पे इमोशंस हैं, लव है, बट दिस पर्सन इज हीलिंग और ये अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, दिस कैन बी यू ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज गॉड्स की एनर्जी भी है जो एंजल ने पकड़ी हुई है। इट इज़ लाइक अ ब्रेक। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लव इज़ देयर और इनका हर्ट जो है ब्लॉक है। ये भी हर्ट चक्र का कार्ड है, यहाँ पे भी हर्ट है। तो हर्ट जो है ब्लॉक है। कई बार आपको अगर फील ही नहीं हो रहा है कि लव मतलब किसी के लिए भी, ठीक है, पास्ट में हर्ट हुए और अब वो फील ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे कनेक्शन में आ सकते हैं। फिर आप भागते रहते हैं कनेक्शन से। ओके, सारी मैस्कुलिन एनर्जी की यही समस्या होती है कि डील नहीं करना है हीलिंग से बट भागना है। ठीक है, तो यस यहाँ पे मुझे लग रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है हील कर रहे हैं और यहाँ विक्ट्री इन रिवर्स आ रहा है। इट्स लाइक कि इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये अपने आप को हील नहीं करते, इन्होंने अपना पैटर्न देख लिया है एक्चुअली, और अगर ये अपने आप को हील नहीं करते तो दे विल लाइक काइंड ऑफ लूज यू। ओके, हार जाएंगे ये आपको। ओके, लूज कर जाएंगे। तो दिस इज समथिंग दे डोंट वांट। ओके, लेट्स सी क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की। थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। थॉट्स में वी हैव फादर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, इन तीनों कार्ड्स को मैं सीधा कर लूँगी, बट जो गाइडेंस है वो मैं उस हिसाब से बताती हूँ आपको। ओके, एक लॉजिकल साइड पे, स्ट्रिक्टली लॉजिकल साइड पे है ये पर्सन इस वक्त कि ये होना चाहिए अभी इस वक्त और ये नहीं होना चाहिए, दिस और दैट। ओके, मे बी कम्युनिकेशन स्टॉप हो। ठीक है, कम्युनिकेशन इस पर्सन ने आपके साथ किया हो या आपने किया हो, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए और बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, मे बी कड़वा हुआ क्योंकि रिवर्स में है कार्ड। उसमें में भी काफ़ी चीज़ें हाइड कर गए ये पर्सन। ओके, देयर बिहेवियर इज़ लाइक स्नीकी। में भी ये बता नहीं रहे हैं आपको कि आपने इनको कितना इम्पैक्ट किया है इनकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं अगेन ये स्टॉकिंग की एनर्जी के आपसे एक इंटिमिडेट होने की, डरने की एनर्जी है। यू आर मे बी वेरी पावरफुल और यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट इस पर्सन को लाइक वो इतना फील नहीं हो रहा है। मे बी आपको हो रहा हो बट इस पर्सन को नहीं हो रहा है। एनर्जेटिकली ये पर्सन अपने आप को हील करेंगे तो मे बी इनको वो एनर्जी सेंस होगी। अभी ये पर्सन लाइक आपसे मे बी लो वाइब पे है, आप हील हो रहे हैं, हील हो चुके हैं और ये पर्सन हील होना शुरू है। तो वो जब तक वाइब मैच नहीं होता ना, वो पर्सन भी उस लव की एनर्जी में नहीं आ जाते, तब तक वो भागेंगे। क्योंकि अगर हाई वाइब्रेशन वाला, क्यों मेल भागते हैं और फीमेल चेज करती है मोस्टली, या फिर इमोशनल पर्सन चेज करता है, क्योंकि इमोशनल पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसको ये समझना चाहिए कि उसको रुक जाना चाहिए ताकि ये वाला पर्सन हील हो सके। इसी की एनर्जी से वो भागता रहता है। ओके, लेट्स सी आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन अगेन थोड़ा सा चाहते हैं कि आप धीरज धरें।
ठीक है, थोड़ा रुक जाए। इनके मन में सब विचार हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये आगे लॉन्ग टर्म आपके साथ जाना भी चाहते हैं, इमोशंस भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट मे बी आपको ये थोड़ा सा पेशेंस रखने को कह रहे हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पेशेंट रहेंगे। अगेन यहाँ पे इमोशंस बहुत है आपके, तो उनको थोड़ा काम डाउन कीजिए। ओके, एंड इट कैन बी कि इस पर्सन के और फाइनेंशियल थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, नॉट इन अ लाइक बिल्कुल लैक वे में, बट इट कैन बी के जस्ट मनी ओवर दिस सिचुएशन ये पर्सन रख रहे हैं। ओके, दे वांट टू बिल्ड, लाइक ऐसा हो सकता है ना कि लाइक ये पर्सन आपके साथ ये सब बिल्ड करना चाहते हैं, तो मे बी अभी इनका फोकस उस चीज़ पे है कि दे वांट टू लुक प्रेजेंटेबल। ओके, अगेन वही चीज़ के वो अपने उस पर वर्क कर रहे हैं, पर स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं कर रहे, बट ये पर्सन स्पिरिचुअल हीलिंग में भी टैप इन कर रहे हैं। ओके, तो अगेन काफ़ी इस पर्सन को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कनेक्शन कहाँ जाएगा। ओके, जितना में भी आप इन डेप्थ में हैं, ये पर्सन नहीं है। दे फील लव बट ऑन अ शैलो लेवल, वो सोलमेट लेवल पर नहीं, या इनर वर्क करना पड़ेगा या रीच आउट करना पड़ेगा, तो उस वर्क को अवॉइड करके ये पर्सन अभी में भी एक शेल में है। लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव हर्ट, अगेन हर्ट की एनर्जी ही मैंने पहले चेकआउट की थी। बर्ड्स एंड कॉफिन, यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी स्टॉप हो, बट कम्युनिकेशन विल कम टू यू। अगेन यहाँ पे काफ़ी समय लग सकता है इस पर्सन का हर्ट हील होने में, एंड दे विल रिकॉग्नाइज दैट आप लोग सोलमेट्स हैं। अगेन स्वैन्स की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स को भी दिखाती है। ओके, क्योंकि स्वैन्स जो होते हैं बहुत ही लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो दैट इज़ वाई इनकी हर जगह सिंबलिज्म को यूज़ किया जाता है। ओके, तो यस, लाइक दिस कनेक्शन इज मेंट टू बी, ये होगा, बट अभी समय लगेगा, और आपको जो कम्युनिकेशन इस पर्सन से चाहिए वो होगा, बट अगेन डीप डीप ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड हियर। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव डियर ग्रेस एंड स्ट्रेंथ। ओके, आई थिंक ये कनेक्शन आपको अगेन फोकस्ड रहना, कि विचलित नहीं होना है आपको अपने फोकस से, क्या यू वांट दिस पर्सन। और ईगल बात करता है हायर पर्सपेक्टिव की भी, ईगल बहुत ऊंचा उड़ता है और अकेला उड़ता है, तो आपको वही चीज़ की सारी जो लो चीज़ें हैं जो हमें प्यार करने से रोकती हैं, वो हाई पर्सपेक्टिव रखने से रोकती हैं, तो उन सब पे काम करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ग्रेस, ग्रेस यहाँ पे डियर ग्रेस बात कर रहे हैं, लाइक एक नज़ाकत हो कि लव में, लाइक सामने वाले पर्सन को आप हमेशा अच्छे से ट्रीट करते हैं। यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो पावरफुल भी है और ग्रेसफुल भी है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं है, तो जस्ट टेक इट एज इट कमिंग। ओके, क्या सरेंडर करना चाहिए आपको? वी हैव सरेंडर स्ट्रेस, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड एक्सेल द टेंशन यू हैव बिल्ड अप इन द बॉडी। ओके, हम सब सोचते रहते हैं, तो माइंड में एनर्जी रहती है, बॉडी तक आती नहीं है, बॉडी हील नहीं हो पाती, और जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो वो बॉडी में आना शुरू होती है, इसलिए हमारी हीलिंग होती है। लेट स्ट्रेस गो एज यू कम बैक टू योर सेंटर। ओके, अगेन सेंटर्ड रहिए, अपनी एनर्जी को सारा इस पर्सन की तरफ, या फोकस को इस पर्सन की तरफ मत रखिए। ओके, तो ये थी आपकी लव टाइमलेस रीडिंग। इफ़ यू वांट टू परचेज दिस क्रिस्टल्स, आप वीडियो को एंड तक देख सकते हैं फॉर गाइडेंस अबाउट देम। ओके, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइस, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप
एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है। डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो ये तीनों ही एरियाज में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास, ओके। एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए, ओके। एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स, ओके। रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हार्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, ओके। तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू आर गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपके को इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है, ओके। आई एम कमिंग टू टाइगर आई, ओके। टाइगर आई, ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीजन नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके
राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है। ओके, जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड। ओके, तो यस, दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको। ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट। दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है। इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को और इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट। तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी। आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ इंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ठीक है, एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड। आपको ग्राउंड करना है अपने आप को, सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। ठीक है, दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टंबल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, क्रिस्टल ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है। ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है। 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए, और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो। ओके, क्योंकि नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें।
ठीक है। इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी। तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको, ठीक है। तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई शिल सी यू लेटर। टेक केयर।